नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और बात करेंगे आज विधानसभा 70 से लेकर नू हिंसा तक की, क्योंकि लगातार वाद विवाद विचारों को लेकर, सवालों को लेकर विधानसभा के अंदर होता रहा। 3 दिन की कार्यवाही जो भी सदन की रही उसका विश्लेषण भी करेंगे और खास तौर पे जो विधानसभा में मुद्दा गरमाता रहा लगातार 3 दिन, क्योंकि लगता यही है सदन की कार्रवाई को देखकर और हंगामे को देखकर कि आने वाले चुनावों में भी यही मसला हावी रहेगा और वोट बैंक की राजनीति भी शायद इसी पर हो। गंभीरता से विचार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं बलवंत कश्यप साहब। ये जो बार बार नू हिंसा का मसला उठता रहा, इस पर सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, तो पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और अब इस बारे में जो स्थितियां बन रही हैं, सदन के हंगामे की स्थिति आपने देखी, पहले की हंगामा जब ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुआ वो स्थितियां आपने देखी, और पिछले कल जिस तरीके से नेताओं को नजरबंद किया गया और उसके लेकर इंटरनेट जो बंद किया गया था या तमाम जो भी बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किए गए थे, तो अब पूछताछ में बुलाए जाने की बात कही जा रही है, निकलेगा कुछ? देखिए सुनील, आज जो बताया गया है वो ये है कि नू हिंसा के मामले में पूछताछ के लिए जो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक हैं मामन खान, उनको नगीना थाना पुलिस ने नोटिस जारी किया है। मामन खान को पुलिस के सामने बुधवार को हाजिर होना है और इस मामले की पुष्टि जो नू के पुलिस अधीक्षक हैं नरेंद्र बिजारनिया, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि मामन खान को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अच्छा, तो आपकी इस संबंध में मामन खान से या उसके किसी करीबी जो विधायक हैं उनके किसी करीबी से हुई वार्तालाप या कोई उनका आया इस पर पूछताछ के संबंध में जवाब? जी सुनील, मामन खान की खुद की प्रतिक्रिया आई है कि उन्हें नोटिस जारी किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है पुलिस की तरफ से, इस बारे में अभी उनके पास कोई सूचना नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि नू हिंसा मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना वो नू हिंसा मामले में शामिल थे और ना ही उनकी उसमें कोई भूमिका थी। और पुलिस की तरफ से जब उनके पास इस तरह का कोई नोटिस आएगा, उनकी जानकारी में आएगा, तो वो फैसला लेंगे। तो लेकिन किस आधार पर फिर ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है? देखिए, अभी सदन के बाहर जो प्रेस लॉबी है उसमें गृह मंत्री अनिल विज आए थे और उन्होंने कहा है कि मामन खान को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नू हिंसा के मामले में 500 के आसपास गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नू हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं लोग, उनमें कुछ युवक जो है मामन खान कांग्रेस विधायक के समर्थक थे और उन समर्थकों से हुई बातचीत के आधार पर पुलिस को कुछ इनपुट मिले होंगे। इसी आधार पर मामन खान को नोटिस जारी किया गया है और ये खुद गृह मंत्री अनिल विज ने स्वीकार की है कि मामन खान को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल विज की भी इस सदन में काफी कार्रवाई रही। पहले दिन की आपको बात याद हो तो वो सदन से बाहर भी चले गए थे, फिर लौट कर आए थे। तो ऐसे में अब क्या कुछ इस मामले पर उनका प्रतिक्रम आया, अंदर क्या कुछ हल चल रही है? देखिए, सदन में हंगामा हुआ निश्चित तौर पर नू हिंसा को लेके और ये मुद्दा बार बार उठता रहा, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। और बाहर जो अनिल विज ने आज जो पत्रकारों से बातचीत में जो बात कही है, उनका ये मानना था कि हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, पुलिस के पास जो सूचना है, उसी के आधार पर मामन खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अच्छा, सदन की कार्रवाई जो है तीसरे और अंतिम दिन लगातार 2 बार जो है वो स्थगित की। तो नू हिंसा पर ही हंगामा बरपा या वजह कुछ हो रही? देखिए, क्या चर्चा? कांग्रेस चाहती थी कि नू हिंसा के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। ये हिंसा क्यों हुई, इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हिंसा के कारण क्या थे, क्या कार्रवाई की, जांच कहां तक पहुंची। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। 2 बार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन सरकार ने नू हिंसा पर चर्चा करने का जो प्रस्ताव था वो विधानसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। अच्छा, और इस मसले पर विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष ने तो, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव दिया ही था, स्थगन प्रस्ताव, और उसमें कांग्रेस के कुछ विधायक और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। वो लोग चाहते थे कि नू हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए। आपको ध्यान है सुनील कि नू हिंसा 31 जुलाई को हुई थी, उसमें 6 लोगों की जान चली गई थी हिंसा में, सैकड़ों वाहन आग के हवाले कर दिए गए थे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने फिर से एक जलाभिषेक यात्रा निकालने की बात थी। सरकार ने यात्रा के लिए तो मंजूरी नहीं दी, लेकिन जलाभिषेक हो सके मंदिरों में, सावन का महीना है, सोमवार आखिरी सोमवार था, ऐसे में सरकार ने इस बात की तो इजाज़त दी
कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे ना हो पाएं, लेकिन जलाभिषेक वो कर सकते हैं। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। एडीजीपी ममता सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और खुद ममता सिंह ने कहा है कि जलाभिषेक के दौरान पूरी तरह से नूंह में शांति बनी रही और लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मंदिरों में जाकर जलाभिषेक किया। चलो, ये तो दूसरी बात आऊँगा विपक्ष के नेता पर, क्योंकि आपको याद ही होगा कि पहले दिन जब सदन की मानसून सत्र की कार्रवाई हुई तब क्या कुछ हुआ। दूसरे दिन भी काफ़ी गहमा गहमी अंदर देखने को मिली। सीएम खट्टर साहब भी काफ़ी गर्म मिजाज के मूड में नजर आए और जवाब देते हुए विपक्ष को दिखे। तो नूंह हिंसा मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या कुछ स्थिति रही, क्या कुछ देखिए, हुड्डा साहब ने कहा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि ये बात सामने आ सके कि इस साजिश के पीछे कौन था। सरकार ने कहा था कि ये गहरी साजिश का नतीजा है, एक षड्यंत्र है। ये हिंसा की जो पटकथा जो है वो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। तो इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि सरकार इस मामले में कुछ ना कुछ छुपाने जा रही है, इस मुद्दे पर साफ बात नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर सदन में चर्चा से भाग रही है। ऐसे में मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आता है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि निष्पक्ष जांच के साथ साथ सदन में नूंह हिंसा के पीछे क्या साजिश थी, कौन इसके पीछे थे, मास्टरमाइंड कौन था, ये चर्चा से सामने आएगा। लेकिन चर्चा उस पर हो नहीं पाई क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए नूंह हिंसा पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती, और जो कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव था सुनील वो खारिज कर दिया गया। अच्छा, इस मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या रुख है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यही कहा कि सदन में चर्चा नहीं होगी, ये मामला अदालत में विचाराधीन है, जो मामला अदालत में विचाराधीन होगा उस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। लेकिन इस मुद्दे पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं किरण चौधरी, उन्होंने कहा अदालत में मामला नूंह में जो बुलडोजर से निर्माण गिराए गए थे वो मामला विचाराधीन है, लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर का मामला अदालत में विचाराधीन नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बनाए रखने में नाकाम रही है। ऐसे में सरकार जानबूझकर इस चर्चा पर विराम लगाना चाहती है और कांग्रेस का जो स्थगन प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया गया है। चलिए, अब देखने वाली बात ही होगी कि नूंह हिंसा जैसी घटना भविष्य में ना हो। तब लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष उठा रहा है, सरकार किसी की भी हो, विपक्ष अक्सर उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात होगी कि अब बुधवार को जो बुलाया गया है पूछताछ के लिए मामन खान को, वो क्या कुछ प्रतिक्रम देते हैं जब पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल चर्चा करने के लिए और कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए टक्सर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया सुनील, शुक्रिया।